Nandini takes Nandini takes 20 seconds. Nandini takes 20 seconds to carry a bag to carry a bag to carry a bag weighing 20 kg. Weighing 20 kg. 20 kg to a height of 5 meter. To a height of 5 meter. How much power has she used? बताना है आपको. How much power has she used? Sir, can you please read? क्या हुआ बेटा, नहीं दिख रहा? नहीं सर, वो मेरा नेटवर्क इशू है. ओके ठीक हो. लिखा है हमने क्वेश्चन, नंदिनी टेक्स 20 सेकेंड टू कैरी अ बैग. Nandini takes 20 Yes, seconds to carry a bag weighing 20 kg. Weighing 20 kg to a height of 5 meter. How much power she used? सर मैंने भेज दिया. अच्छा, बनाओ बन रहा है कि नहीं बेटा सब लोगों को? तो मुझे फॉर्मूला नहीं पता, कल मेरा नेटवर्क इशू था तो. ओके, फॉर्मूला नहीं पता. देखो तो क्या क्या गिवन है, पहले तो गिवन लिख लो, सबको फॉर्मूला याद आ जाएगा. क्या है गिवन? ठीक है, गिवन है आपको 20 सेकेंड्स. सर हाँ मैंने भेज दी. ओके, भेज दो. एक क्या गिवन है हमको? मास गिवन है, कितना? 20 kg. तीसरा क्या गिवन है? हाइट गिवन है, mgh. याद आया क्या? सर जी का फुल फॉर्म क्या है? जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. कितना लेना है हम लोग को? सर एनर्जी बाय टाइम से निकालना है. सर मैंने 10 मीटर पर सेकंड ली. 10 मीटर पर सेकंड ले ली, कोई दिक्कत नहीं है. कोई 9.8 मीटर पर सेकंड भी ले सकता है. सर फॉर्मूला एनर्जी बाय टाइम है ना? एनर्जी बाय टाइम है. हाँ सर राइट है कि नहीं? जो भी भेजी ना वो. हाँ सर मैंने अभी भेजी ना वो गलत है, मैं वाला भेज रही हूँ. ठीक है, भेजो. सर मेरा आंसर सही है क्या? रुको देख रहा हूँ बेटा, कितना आंसर आया है. सर मैंने G10 लिया हो. ठीक है, देखता हूँ. मैंने 9.8 ली. सर मैंने भी G10 लिया था. 10 लिया था. मैंने 10. ओके 10 ली. ओके ठीक है. नंदिनी का करेक्ट, कोमल का भी करेक्ट, नैनिश का भी करेक्ट. यस सर. राज का भी करेक्ट है. वेदिका ये आंसर इनकरेक्ट है. हाँ इनकरेक्ट है. खिलेश का करेक्ट, किशोरी इनकरेक्ट, नंदिनी इनकरेक्ट. अच्छा पहले वाला था नहीं, शौर्य का करेक्ट हो गया. हाँ और किस का आ गया? सर गलत है. कौन सा? सर बाद वाला सही है. बाद वाला सही है. हाँ. बाद वाला सही है. निर्मला का नहीं बेटा, निर्मला इनकरेक्ट आया. रोजा एंड ईशान का इनकरेक्ट, वंशी का करेक्ट. हाँ अब ये राज का क्या मैसेज आ रहा है? मैं भी था, अयान भी खेलता था. बेटा ये क्या बात हो रही है? क्लास के बीच में ऐसी पर्सनल चैटिंग नहीं ना, प्लीज. सॉरी सर. ओके ठीक है. निर्मला करेक्ट, राहुल नहीं इनकरेक्ट है बेटा. राहुल वेदिका इनकरेक्ट है. सर वो 20 सेकंड है, मैंने 5 सेकंड ले ली दो पे से. ठीक है, करो. सर मैंने भी 20.
क्यों नहीं आएगा? टाइम देखो कितना डिवाइन है, तुम टाइम को क्यों नहीं समझ रहे हो? कितना इंपॉर्टेंट होता है टाइम, पता है? हाँ सर पता है सर। मेरे पोटेंशियल एनर्जी निकल गई, उसके पास एनर्जी नहीं निकल रही है। बेटा पोटेंशियल एनर्जी तो एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी ही तो है। पोटेंशियल एनर्जी कोई एनर्जी मान लो और फिर उससे पावर निकाल लो। राहुल करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। आज कौन कौन नहीं आया फिर से? शौर्य देख तो बेटा कौन कौन नहीं आया है। नूपुर का भी करेक्ट आ गया। हाँ सर देख। किशोरी करेक्ट है, अब पार्थ भी करेक्ट है। वेदिका नहीं बेटा, तो वेदिका हर्ष एक नहीं जीरो आया। एक्स्ट्रा आ रहा है। हर्ष नहीं आया। हर्ष नहीं आया। हाँ सर। ओके, रिजा निशांत भी करेक्ट हो गए। तूने डेसिमल लेना भूल गई बेटा वेदिका इस बार। सॉरी। डेसिमल लो, याद आ जाए, करेक्ट आ जाएगा। नहीं तो ना मेरी बारी आ रही है अब। कोई बचा तो नहीं है ना? सर सिर्फ हर्ष ही नहीं आया और आए बच्चे सब आ गए? ओके हाँ सर। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? mgh है ना? तो mgh लगा दो यहाँ पर, क्या आएगा? 20 इंटू जी 9.8 ले लो, चलेगा? हाँ सर। 9.8 इंटू h क्या है? 5। 10 लेंगे तो आंसर गलत आएगा। नहीं करेक्ट आएगा ना, मैंने सबको करेक्ट तो बोला है। 10 लेंगे तो आंसर आपका 50 आ जाएगा। देखो इंटू करो, 5 दूनी 10 मतलब 100 इंटू 9.8, यस 980। ये क्या आ गई? एनर्जी मतलब किसमें हो गई? जूल में। सो क्या आएगा बेटा? पावर 980 अपॉन 20। यस, एनर्जी बाय टाइम। 980 अपॉन टाइम। क्या है टाइम? 20 टाइम 20 सेकंड। कितना आएगा? 49 वॉट। वॉट। 49 सर 10 लेंगे तो 50 वॉट आएगा। यस 10 लोगे तो 50 आएगा। ठीक है, डॉली करेक्ट करो। सर तभी भी कितना डिफरेंस आ गया, 1 वॉट का आ गया। यस देखा बेटा, 2 पॉइंट कितना डिफरेंस ला सकते हैं। हाँ सर, इसलिए अब एक्यूरेट वैल्यू लेंगे। पता है मैं इस बात को समझता हूं अच्छे तरीके से। देखो ये 0.2 है, 0.2, ठीक है। ये बात मैं अच्छे से समझा कब? जब मैं एक बार बस में ट्रेवल कर रहा था, बहुत पहले की बात है। जब मैं कौन सी क्लास में था? क्लास 9th में। कौन सी क्लास में था? क्लास 9th में। अरे वाह, तुम लोग भी तो 9th में हो। तुम लोग भी तो 9th में हो। हाँ सर। यस यस, एक छोटी सी कहानी चल जाएगी। चलेगी सर, आपकी कहानी सुनने में मजा आती है। हाँ देखो क्या हुआ, ठीक है क्या हुआ? मैं और मेरे साथ मेरे 2 फ्रेंड्स, ठीक है। हम दोनों में से जो 3 लोग जा रहे थे ना, उनमें से किसी एक के घर जा रहे थे। वो यहाँ से एक जगह है, उसका नाम क्या था? बाहकल, ठीक है। बाहकल जा रहे थे। मैंने सुना। सुने हो? ठीक है, तो बाहकल जा रहे थे। हाँ तो बेटा हमारे पास जो 3 लोगों की टिकट होती है ना, मान के चलो कितनी टिकट थी? 15 रुपए। टिकट कितनी होती है? 15 रुपए, मान के चलो 13 रुपए थी टिकट। तो 3 लोगों की टिकट कितनी होगी? 39, ठीक है। और हम लोगों के पास में जोड़ तोड़कर कितने पैसे थे? 37। जोड़ तोड़कर कितने पैसे थे? 37। मैं कब की बात कर रहा हूँ? जब हम लोग 9th में थे, ठीक है। और क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ता था तो हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, ठीक है। अरे हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चों को पैसे की क्या जरूरत होगी? क्या खाना फ्री, रहना फ्री, सब कुछ तो फ्री, पैसे क्यों चाहिए? तो हमारे पास टोटल कितने पैसे थे? 37। हाँ 37 रुपीज थे। आप बता सकते हो क्या हुआ होगा? तो क्या हुआ था? हाँ हम लोग बस में बैठ गए, ठीक है। बस में बैठे तो उस समय क्या हुआ था? पेट्रोल का रेट जस्ट बढ़ा था, तो हमको लगा कि यार 35 रुपीज में पहुंच जाएंगे, पर लग गया 39। कितना लग गया? 39। बस वाले ने बोला कि भैया
40 रुपए दे दो। हमने बोला भैया 1 पैसेंजर का कितना, तो बोलता है 13 रुपए। हमने बोला चलो ठीक है 13 रुपए, तो 3 लोग का 39 होगा ना। तो उसने कहा कि हाँ सर 39 दे दो चलो। तो हमने देखा पैसे काउंट किए, पूरे जेब टटोल रहे हैं। सब जेब होती थी ना 3-4 जेब, कहीं पे 1 रुपए का सिक्का निकल जाए, पर नहीं निकला। पता है उस पर्सन ने, उस कंडक्टर ने हमसे 37 रुपीज भी ले लिए, और हमको जो डेस्टिनेशन था उससे 3 किलोमीटर पहले उतार दिया। तब फिर पैदल चल के गए। हाँ बेटा पैदल चल के गए। ठीक है, तो आपको इससे पता चलेगा 2 रुपए की कीमत, क्या 2 रुपए की कीमत कितनी होती है? 3 किलोमीटर। समझे? इतने ही पहले नहीं छोड़ना यस था। सर। सर उस टाइम पे 2 रुपए भी बहुत कीमती होते थे, है ना? बेटा उस टाइम मतलब क्या मैं पुराने जमाने का हूँ? मैं भी इसी जमाने का हूँ। सर मतलब उस यानी मतलब वो ये था ना, हाँ बहुत दिन हो गए ना उसको। उतार देगा, अभी तो और पहले उतार देगा। बिल्कुल, अभी और पहले उतार देगा। अब आपके पास, अच्छा अब कैसे उतारेगा? बेटा आजकल तो 1-2 रुपए की वैल्यू ज्यादा रहे नहीं, कहाँ रह गई है? हाँ सर वो बोलेगा ले लो, जाओ कुछ कर नहीं, लो। जाओ कर हाँ। छोड़ देते हैं। हाँ उस समय छोड़ते नहीं थे। आज उस समय की अगर बात करूं तो 5 रुपए में मैं वाराणसी से बालाघाट, मतलब 16 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए आपको ओनली 5 रुपीज देना पड़ता था। कितना? 5 रुपीज। आज के समय में यही चीज कितनी हो गई है? 25। ह्यूज डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है ना। पर ये एक छोटा सा लेसन था मेरे लिए कि यार 2 रुपए बहुत वैल्यू करते हैं। ठीक है, तो आप अपने 2 रुपए संभाल के रखना, बाकी भले पूरा खर्च कर देना। ओके मिटा दे। यस सर। यस सर। चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्या? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एक इजी सा टॉपिक है, ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है। और इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आप लोग को। क्या पता है? ये बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है। लिखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या मतलब हुआ बेटा ट्रांसफॉर्मेशन का? एनर्जी का कन्वर्ट होना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है ना, ऑफ एनर्जी है क्या? नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी का बदलना है। इसके बाद पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ सर। हम सबको पता है ना कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। हाँ सर। हो सकती है ना? यस हो सकती है। लिख लेते हैं, एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म, या फिर कहूं यस, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म, एनर्जी कैन बी transformed from one type to another, from one type to another. One type to another. हमने देखा है बहुत सारी चीजें, एनर्जीज को आप अपने आसपास बदलते हुए देखते हो, ठीक है। खास तौर पे इलेक्ट्रिक एनर्जी को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होते देखते हो ना? हाँ सर देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आप आज के दिन लाइट एनर्जी, यस, इसी कारण से इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इट इज मोस्ट यूजफुल एंड कन्वर्टेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे ज्यादा यूज होने वाला और जल्दी से कन्वर्ट होने वाला फॉर्म है एनर्जी का, क्या? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बुक के अकॉर्डिंग भी मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को मिड में रख के बनाऊंगा, ठीक है। स्टार्ट करें? सर हाँ कर दे, स्टार्ट कर देते हैं। चलो अब मिड में आ रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी। हमारी मूवी का हीरो इस बार यही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी,
ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी किस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है? सबसे पहले बात करता हूं, हाँ बोलो। लाइट एनर्जी में सर। चलो पहले लाइट की बात कर दिया, नहीं अब मैं लाइट की बात करूंगा। लाइट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? लाइट एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्या आप इलेक्ट्रिक सोलर सेल से लाइट एनर्जी को सोलर, हाँ देखो पहली बात तो अगर मैं एरो डायरेक्शन दिखा रहा हूं ऐसे, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? लाइट एनर्जी में। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है? बताओ तो। बल्ब। बल्ब, वेरी गुड, इसको बोल सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब। एलईडी लाइट। कौन सा बल्ब है? यस, एलईडीज को चलो एलईडी भी लिख दिया, ट्यूबलाइट एंड बहुत डिफरेंट टाइप की लाइट अब आ चुकी है मार्केट में, ठीक है। दूसरा, अगर मुझे लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? यस, अगर लाइट एनर्जी, हाँ बोलो। इलेक्ट्रिक लैम्प। ना लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, कैसे करेंगे? बिल्कुल ठीक, विद द हेल्प ऑफ यस सोलर सेल, ठीक है। सोलर सेल की हेल्प से हो जाएगा। मतलब ये हो गया डिवाइस जो यूज करने में काम आ रहे हैं, किसको कन्वर्ट करने में, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और ये किसको कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में। सबको समझा? हाँ सर। गुड। अब दूसरी एनर्जी ले रहा हूं मैं, कौन सी ले लूं? सब हीट एनर्जी। हीट, ओके लेता हूं हीट एनर्जी। कहां लिखूं हीट को? ऐसे ऊपर लिख लूं क्या? ऊपर मिटा देते हैं। ये तो पुराने बल्ब्स में भी होता था, हीट एनर्जी में ज्यादा कन्वर्ट होता था। हाँ बिल्कुल ठीक है, पर उसमें मेरा मोटो मतलब मेरा एम हीट एनर्जी प्रोवाइड करना नहीं था, मुझे लाइट चाहिए थी, और जो हीट बन रही थी वो लॉस था, जबरदस्ती बन रही थी ना, वो लॉस था, ठीक है। चेंज हो रहा था पर सर उसमें तो बिल्कुल। हाँ अब देखो मैं लिख दे रहा हूं हीट एनर्जी के बारे में, ठीक है। टिक। हाँ अब पहले किसको बनाए? इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी बना ले, इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी। हाँ सर। कैसे बनेगा? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी कैसे मिलती है? हीटर। हाँ हीटर ना। अब यहाँ पे आप वाटर हीटर भी लिख सकते हो, इंडक्शन भी लिख सकते हो, किसी भी टाइप का हीटर लिख सकते हो, ठीक है। हीटर, वाटर हीटर, कौन सा वाटर हीटर है? इलेक्ट्रिक हीटर है। और हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी आना है तो थर्मोकपल। हाँ थर्मोकपल। किसको पता है व्हाट इज थर्मोकपल? व्हाट इज थर्मोकपल? अगर नाम आ ही गया है थोड़ी बात हो ही जाए, ठीक है। कर ले बात इसके बारे में। हाँ सर। गुड, चलो बात करते हैं थर्मोकपल के बारे में। सब लोग ध्यान से देखो, ठीक है। क्या हो रहा है? थर्मोकपल ये दो वायर से मिलकर बना होता है, टू डिसिमिलर मेटल वायर्स। क्या सर ये रहता है ना जो सर, हाँ ये वो रहता है ना जो टेम्परेचर को मेजर करता है। हाँ वो थर्मोकपल, हाँ वही रहता है, टेम्परेचर को मेजर करने में काम आता है, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर को, जिसके पास आप जाना नहीं चाहोगे, जैसे 600, 700, 900 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपको मेजर करना है, तो आप यूज करते हो उसके लिए थर्मोकपल, ठीक है। हाँ वॉल्केनोस के लिए तो थर्मोकपल का भी एक स्पेशल डिजाइंड एलिमेंट आता है, उसको यूज करते हैं, उसको बोलते हैं बेटा थर्मोपाइल। क्या नाम है उसका? थर्मोपाइल।
ठीक है, उसे बहुत सारे थर्मोकपल एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। चलो मैं बना के दिखाऊं। हाँ एक बार फिर से थर्मोकपल समझा दो, मैं थोड़ा कट गई थी। बेटा थर्मोकपल तो मैं पढ़ाने वाला हूँ, अभी पढ़ाया कहाँ है? अच्छा ठीक है। पढ़ाऊंगा। हाँ बेटे को ये साइड में है ना, इसको डायग्राम के साथ मत बनाना, इसको अलग से बनाना। ठीक है, अलग से बनाना है। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ टू डिसिमिलर मेटल वायर्स। देखो एक वायर ब्लू कलर से दिख रहा है, एक वायर ब्लैक कलर से दिख रहा है। दिख रहा है क्या कि दोनों ब्लैक ही दिख रहे हैं? ब्लैक ही दिख रहे सर, लगभग, मतलब हाँ सर ब्लैक उससे दिख रहे हैं पूरे। हाँ ध्यान से देखो Black तो सर थोड़ा रेड इंक लगता से है। कर लो। चलो रेड बना देते हैं, रेड से बना रहे हैं। अब दिख रहा है? नो सर। नो सर वो ब्लैक दिख रहा हाँ है। सर दिख रहा है, दिख रहा सर पर दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तुम लोग थोड़ा सा अपनी आंखों को साबुन से धो, दिख नहीं रहा तुम लोगों को, सब खराब हो गई आंखें। हाँ देखो कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ ये सर, दो दिख रहा डिसिमिलर है। वाटर वायर्स है। ठीक है, मान के चलो एक वायर है आपका कॉपर का, दूसरा है आयरन का। मैंने कहा है सपोज एक वायर किसका है? कॉपर का, दूसरा किसका है? आयरन का। ठीक है, जहां पर ये दोनों वायर जुड़ते हैं ना, इसको बोलते हैं बेटा जंक्शन। क्या बोलते हैं? जंक्शन। जहां पे इन वायर्स को जोड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? जंक्शन। समझे? तो ये जंक्शन होगा, ये जंक्शन होगा। हाँ सर। ठीक है, अब जब मैं इन दोनों जंक्शंस में से किसी एक जंक्शन को, इन दोनों में से किसी एक जंक्शन को क्या करता हूं? ठंडा। एक को कर दो कोल्ड और दूसरे को कर दो हॉट। कैसे करेंगे? एक की तरफ टेम्परेचर रख दो क्या? 0, यहां रख दो आइस। यहां क्या रखना है आपको? आइस। दूसरी तरफ क्या करना है आपको? गर्म करना है। जब भी आप टेम्परेचर डिफरेंस यहां पर लेके आओगे, ऑटोमेटिक यहां पर करंट प्रोड्यूस हो जाता है। कुछ समझे? सर कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट कर देते हैं बेटा, इसलिए हो जाता है। ठीक है, अगर आपने दो अलग अलग वायर लिए, उनके कोने को जोड़ दिया, ठीक है, तो जोड़ने के बाद क्या करना है आपको? एक साइड को गर्म करना है और एक साइड को ठंडा। ऑटोमेटिक इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ओके? यस। हाँ, इतना करंट प्रोड्यूस नहीं होगा कि घर का बल्ब जल जाए। हाँ, लेकिन एक छोटा बल्ब जल सकता है, एक छोटा एलईडी बल्ब। यस, एलईडी जल सकता है। समझे ना? सर इस पूरे को थर्मोकपल बोलते हैं। हाँ, इसको थर्मोकपल बोलते हैं। देखो दो कपल है ना, दो तो वायर है, मेजर कपल बन गया। उसमें हाँ? वो कैसे हो रहा है? मेजर कैसे हो रहा है, मतलब कितनी हीट है? कितनी हीट है? हाँ, बेटा देखो क्या करते हैं, देखो कैसे करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, अधिकतर पावर प्लांट्स में बॉयलर वगैरह का टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो हम लोग हॉट एंड को कहां डाल देते हैं? बॉयलर के अंदर। कहां डाल देते हैं? बॉयलर के अंदर। मान के चलो यहाँ 600 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, सपोज। और ये कोल्ड टेम्परेचर क्या होता है? इसको रखते हैं हम लोग रूम टेम्परेचर में, मतलब जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है वो। हाँ सर। ठीक है, 27, 28 जो भी। ठीक है, अब क्या होता है, हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं एक रीडर, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो यूज करता है या रीड करता है किसको? वोल्टेज को। जितना करंट प्रोड्यूस होगा, यस, वोल्ट मीटर लगा देते हैं यहाँ पर। ये वोल्ट मीटर क्या करता है? रीड कर लेता है कितना वोल्ट जनरेट हुआ। ठीक है, और जितना वोल्ट जनरेट होता है हमको पता चल जाता है कि उतना ही करंट, सॉरी उतना ही हीट अंदर होगी। यहाँ की हीट बढ़ते जाएगी, वोल्ट मीटर में ज्यादा वोल्ट आएगा, कम होगा वोल्ट मीटर कम रीडिंग दिखाएगा। समझे? हाँ सर। ठीक है, अभी देखो टेंशन नहीं लेना जिसको समझ में नहीं आया, क्योंकि ये कोर्स के बाहर है। हम तो सिर्फ देख रहे थे नाम आया तो ये क्या होता है, नॉलेज होना चाहिए ना। हाँ, प्लैनेट्स का जो ये रहता है ये टेम्परेचर, वो कैसे नाप लेते हैं? सैटेलाइट्स भी भेजते हैं कुछ टाइम। हाँ हाँ, प्लैनेट्स का टेम्परेचर के लिए बेटा कहानी बहुत लंबी है। इसको रेडिएशन के थ्रू नापा जाता है। हाँ, ल्यूमिनोसिटी के थ्रू नापा जाता होगा। हाँ, वो इंटेंसिटी वगैरह निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, उसके हिसाब से नापा जाता है बेटा उसको, है ना। हाँ सर। हाँ, उसके लिए ज्यादा इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता।
डिस्टेंस भी पता लगा लेते सब वो तो मतलब। हाँ, डिस्टेंस भी पता लगा लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं बेटा, अलग अलग मेथड्स हैं। किसी में ग्रेविटेशनल वेव्स का यूज करते हैं, का ट्रिग्नोमेट्री यूज का भी करते यूज हो हैं। सकता है सही तो डिस्टेंस के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, है ना। अच्छा, आप क्लियर है क्या हीट एनर्जी का कन्वर्जन? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं हुआ बताओ। सबको हो गया, वेरी गुड। थर्ड चलते हैं, किसके बारे में बात करें? लाइट, साउंड। लाइट हो गया, हीट हो गया, अब करते हैं साउंड की बात। साउंड एनर्जी। सर हाँ सर हाँ, सर हीट किस चीज से करेंगे? क्या बेटा? हीटर से। घर में जो हीटर होते हैं ना, इसमें खाना वाना बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं, उसमें आप इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब प्लग लगाते हो, बटन चालू करते हो, हीटिंग चालू हो जाती है, होती है ना। यस सर। हाँ, सर ये ये हीटर। थर्मोकपल। हाँ, थर्मोकपल तो क्या करता है? हाँ, मतलब उसमें भी जब हीट करेंगे तो हीटर से ही करेंगे ना? नहीं, उसको तो आप किसी भी मीन से हीट कर सकते हो बेटा। आग के ऊपर रख दो, गर्म पानी में रख दो 100 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब उबलते हुए पानी में, या फिर लावा के ऊपर रख दो। आप जहां चाहे वहां रखो, हीट मिलना चाहिए बस, जरूरी नहीं है हीटर से ही दोगे, ठीक है। हाँ, साउंड एनर्जी की बात करें, एक चीज बताओ तो, इलेक्ट्रिक एनर्जी से साउंड एनर्जी कैसे मिलती है? तो लाउड स्पीकर्स के थ्रू मिल सकते मतलब। बिल्कुल ठीक है, लाउड स्पीकर्स, या फिर मैं कहूँ कि स्पीकर्स। एक्चुअली में कौन है ये? स्पीकर्स यूज करते हैं ना हम लोग, स्पीकर्स। हाँ सर। हाँ गुड, स्पीकर्स, ठीक है। सामने आप लगा सकते हैं लाउड, लाउड स्पीकर्स। नाउ सेकेंड वन क्या? साउंड एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रिक एनर्जी में? यस, इसको माइक बोलते हैं हम लोग, बिल्कुल ठीक है, माइक्रोफोन। जैसे आप मोबाइल में यूज करते हो, ये दोनों चीज एक साथ होती है आपके मोबाइल में। कान के पास जो पोर्शन आप लगाते हो बात करते समय, वो क्या होता है? स्पीकर, है ना, लाउड स्पीकर। एंड जो माउस के पास रहता है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोफोन, ठीक है। किसी बच्चे का माइक ऑन है, इसके पास से ना बहुत आवाज आ रही है, पता है, बहुत देर से। किसके पास से आ रही है? शांत हो गई, अरे वाह। ऐसा कुछ आवाज आ रही जैसे कि ना पंखा चल रहा है, ऐसा कुछ, और वो आवाज कर रहा है, ऐसा लग रहा था, या फिर कुछ हिल रहा है बहुत तेजी से। रैंडमली हो रहा था सर उसकी आवाज ठीक से। हाँ हाँ हाँ, रैंडम हो रहा था वो, कभी बहुत तेज हो रही है, कभी स्लो हो रही है, कभी तेज हो रही है, कभी स्लो हो रही है, ठीक है। बेटे जिसके पास से भी हो रहा है ना, आप बुरा मत मानना, लेकिन प्लीज उसको ना मतलब बंद रखो, आपका माइक बंद रख लो उसके लिए ना। अब क्या बचा बेटा? दो टाइप की एनर्जी और है अकॉर्डिंग टू योर बुक। कौन कौन सी बची हुई है? एक है मैकेनिकल एनर्जी, है ना। मैकेनिकल एनर्जी कहां लिखूं? यहां लिख दूं? मैकेनिकल एनर्जी कौन सी होती है? मैकेनिकल एनर्जी सर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल ठीक, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कंबाइंडली बोलते हैं हम लोग क्या? मैकेनिकल एनर्जी। क्या आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ सर। कैसे? सर इलेक्ट्रिकल फैन। बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रिक फैन। हाँ सर। इलेक्ट्रिक फैन, या फिर कहो कि इलेक्ट्रिक मोटर। हाँ, मोटर होती है ना पानी भरने सबसे वाली। यस यस, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं हो सकती? इलेक्ट्रिक स्कूटर भी हो सकती है बेटा, इलेक्ट्रिक स्कूटर भी चलती तो मोटर से है। किससे चलती है? मोटर से। अगर आपने मोटर कह दिया तो फैन भी मोटर ही है, स्कूटर भी मोटर ही है ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। लेकिन जो इलेक्ट्रिक मोटर रहेगा, हाँ सॉरी स्कूटर, हाँ, तो वो तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को ही फॉलो करेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो किसी हाइट से वो होती है ना।
हाँ बेटा, मैकेनिकल एनर्जी में मैंने ये तो नहीं कहा कि पोटेंशियल एनर्जी होना ही चाहिए, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी भी आई तो भी तो मैकेनिकल एनर्जी हुई ना। हाँ सर, वो कर दो, प्लस जीरो रहेगी वापस हाँ, पोटेंशियल एनर्जी। प्लस जीरो रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहे, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी तो रहेगी ना। यस सर। समझा? गुड। अगला है, अरे मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, ये कौन करेगा? जनरेटर। वेरी गुड, वेरी गुड। जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। सर इलेक्ट्रिक लिखना जरूरी है? हाँ, लिखना जरूरी है। वैसे नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन देखो मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे चाहिए कि आप लोग का आंसर कैसा लगे, स्पेसिफिक लगे, अलग लगना चाहिए। ठीक है, और कौन सी एनर्जी बच गई? केमिकल एनर्जी बच गए। हाँ यस, केमिकल लिखते हैं। एक एनर्जी बची है, केमिकल एनर्जी। चलो बॉक्स में बना दो इसका। हाँ, केमिकल एनर्जी ये एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी से, हाँ कैसे चेंज होगा बेटा, आपके जितने भी सेल होते हैं ना, जैसे ये सेल, सबको दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। पेंसिल सेल बोलते हैं जिनको। यस, पेंसिल सेल। बेटा या ये सेल हो चाहे, हाँ जब कोई भी सेल लोगे आप, चाहे ये हो, चाहे बड़े सेल हो, चाहे बाइक में लगने वाले सेल हो, चाहे कार में लगने वाले सेल हो, चाहे इन्वर्टर में लगने वाले सेल हो, ठीक है, कोई भी सेल हो बेटा, ये आपको करंट कैसे प्रोवाइड करता है? बाय मींस ऑफ केमिकल्स। बाय थ्रू केमिकल्स। बिल्कुल ठीक है, यस, थ्रू केमिकल्स। इसके अंदर केमिकल्स भरे होते हैं बेटा, ठीक है। अब केमिकल्स ऐसा तो नहीं है कि लिक्विड फॉर्म में ही होंगे, हो सकता है सॉलिड हो, तो इसमें जो पेस्ट भरा हुआ होता है ना, उसके अंदर वो क्या करता है? कार्बन है, कार्बन एज इलेक्ट्रोड है ना। आप देखोगे आपके मोबाइल में जो बैटरी होती है ना, वो भी किससे बनी हुई है? केमिकल से, ठीक है, किससे बनी हुई है? केमिकल से। तो मैं क्या कह सकता हूं बेटा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी किससे कन्वर्ट होगी? कैसे कन्वर्ट होगी? या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगी? बाय सेल, ठीक है, बाय सेल। इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है बाय सेल। मैं बताता हूं कैसे। केमिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिक एनर्जी में पहली बार कन्वर्ट होती है ना, वो होती है थ्रू प्राइमरी सेल। कौन से? प्राइमरी सेल। क्या होते हैं प्राइमरी सेल? वो सेल जो एक बार यूज होते हैं और उसके बाद में डिस्चार्ज हो जाते हैं। प्राइमरी सेल मतलब जब सेल से एनर्जी मिल रही है किसको? आपको। आपने सेल लगाया रिमोट में, सोचो अगर ये चार्जेबल सेल होता, ये क्या होता? चार्जेबल सेल होता, मतलब इसको चार्ज कर सकते हैं। तो आपने क्या किया? रिमोट पे लगा दिया इस सेल को। जस्ट सोचो ये रिमोट है, आपने लगा दिया इसको रिमोट में ऐसे, ओके। अब ये यूज हो रहा है, क्या कर रहा है? ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है ना अभी। हाँ सर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इस सेल को मैंने रिमोट में लगा दिया, अभी ये सेल क्या कर रहा है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस टाइम पर इस सेल को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी सेल। हाँ सर एक बार फिर से समझा रहे, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कट गई थी। बेटा मैं बोल रहा हूँ बच्चे का फोन आ गया था। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। देखो जिसको समझ में नहीं आया फिर से समझो। इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं कैसे, और कैसे कन्वर्जन होगा? आप देखो बेटा, ये सेल है, ये सेल है। एक चीज बताओ, ये सेल एनर्जी देता कैसे है? इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोवाइड करता है? इसके अंदर क्या भरे? केमिकल्स, थ्रू केमिकल्स। ये केमिकल्स जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
अभी समझ गए वेदिका? वेदिका फिर से आउट हो गई क्या बेटा? वेदिका फिर आउट हो गई। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। देखो प्राइमरी सेल समझ में आया। जब हमने इस सेल से पहली बार इलेक्ट्रिक एनर्जी ली उसको कहेंगे प्राइमरी सेल। और जब आप इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू, जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो ना, आपने मोबाइल चार्ज किया है आज तक के? हाँ सर, इलेक्ट्रिसिटी से वो मतलब हाँ केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यस, वो क्या होता है? सेकेंडरी सेल। समझे क्या अभी? सिंपल। जब मोबाइल का यूज आप कर रहे हो किसमें? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज कर रहे हैं। मतलब जब हम लोग मोबाइल को चार्ज नहीं कर रहे हैं, ओनली यूज कर रहे हैं, तो केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में, है ना? हाँ सर। कैसे? हाँ उसको बोल, हाँ कैसे अभी तो बताया बेटा, इस सेल के थ्रू। इस सेल में क्या भरे? केमिकल्स ना। हाँ हाँ, तो इस केमिकल्स क्या करते हैं? आपस में रिएक्ट करते हैं और करंट प्रोड्यूस करते हैं। सर, इसमें वो पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस वैसा ही कुछ है? हाँ बेटा वैसे ही कुछ है, यहाँ लिखा भी हुआ है। देखो अगर आपको दिख रहा हो तो मैं दिखाता हूँ। लिखा हाँ भी हुआ सर, है पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ Yes. तो बेटा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यहाँ प्रोड्यूस होता है ना। ओके सर। ठीक है, अभी केमिकल एनर्जी की बात हुई। प्राइमरी सेल क्या होता है? जब हम लोग पहले इस सेल का यूज कर रहे हैं किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी को गेन करने में या फिर यूज करने में। जैसे आप मोबाइल यूज करते हो, जब आप मोबाइल यूज कर रहे हो बिना एनर्जी प्रोवाइड किए, हम क्या कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी को यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और जब आप मोबाइल को चार्ज पे लगाते हो तो आप उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी सेल। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेल, जब वो चार्ज होता रहता है। सर यानी जब चार्ज होता है तब सेकेंडरी सेल, और प्राइमरी सेल यस, यूज करते हैं ओके सर। जब यूज करते हैं। ठीक है, यस सर। सर 2 मिनट करना मत प्लीज। नहीं कर रहे, सब लोग अच्छे से लिख लो। हो गया सर। हो गया? अरे वाह, यस सर, डन। यस सर। सबका डन हो गया। यस सर। यस सर। हाँ, नहीं नहीं लिख ले बेटा, वेदिका लिख ले, आराम से लिख ले। हो गया सर। हो गया? हाँ सर। अरे वाह, कैसे लिख लिया इतने जल्दी? सर जब आप पढ़ा रहे थे तब। अच्छा तभी लिख लिया। अरे वाह, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट, गुड। चलो अगला टॉपिक है आपका, आखिरी टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सर एनर्जी इसमें न्यूमेरिकल्स तो करनी रहते हैं ना? किसमें? यानी इससे ट्रांसफॉर्मेशन में। हाँ, यानी इससे रिलेटेड कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं रहते ना? नहीं बेटा, इससे रिलेटेड नहीं आएंगे आपको। ज्यादा से ज्यादा आपको पूछा जाएगा कि कौन सा डिवाइस यूज होता है किस पे, क्या बोलना चाहिए, किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे मैं पूछ रहा हूँ आपको कि लाउड स्पीकर किस लिए यूज होता है? लाउड स्पीकर किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में। ओके ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर आपने फ्री फॉल नहीं पढ़ा है? फ्री फॉल पढ़ाऊंगा ना बेटा। बेटा एक्चुअली में आप लोग की बुक में जो फ्री फॉल लिखा हुआ है ना, वो एक कंडीशन गिवन है, फ्री फॉल नहीं है वो एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डेरिवेशन है। सर उसमें क्या है इतना ज्यादा दिया हुआ है, डीप में दिया हुआ है बहुत। क्या? एस्टान में फ्री फॉल के बारे में। बेटा फ्री फॉल ग्रेविटेशन में आएगा। इसमें आएगा ग्रेविटेशन में। यहां पर मैं आपको डिराइव करना सिखाऊंगा उसको, और वो भी बहुत सिंपल। ठीक है सर हमारे सर ने तो हल्का फुल्का समझा दिए, ऐसा कुछ समझा नहीं बट। कुछ समझा नहीं? अभी समझोगे ना आप, बिल्कुल अच्छे से समझोगे। ठीक है, अभी देखो मैं लिख रहा हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कितना अच्छा डायग्राम मैंने बनाया था, सब है। लिखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चल नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई बच्चा है जो इस लॉ के बारे में थोड़ा बहुत जानता हो? किसी को नहीं पता? सर मुझे पता है। सर एनर्जी बचाना। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, ये लॉ है। और हाँ ये सर लॉ है। गूगल से बताया उनने, सर गूगल Google से बताया? सर्च मार के बताया उनने। यस सर, हम भी वही। आओ क्या बे, ज्यादा बोल रहा है क्या? अरे यहाँ पे आके मारूंगा। झगड़ा नहीं, अरे तो झगड़ा उसने नहीं। मैसेज किया था सब पागल शौर्य, उसका मैंने क्यों? बोला हुआ पे मैसेज में, आपको अरे? बताया नहीं सीधे। क्यों बेटा? मैंने आप लोग को पहले भी कहा बेटा कि आपस में, अच्छा शौर्य मुझे बोल रहा था सर राज इज मैसेजिंग। क्यों बेटा ये आपस में मैसेज क्यों हो रहे हैं? क्लास के टाइम में मैसेज क्यों? सर मैंने उसे सिर्फ हाय भेजा था सर। हाय, नहीं, अच्छा मैं एक बात सुनो, सर मैं एक बात सुनो, आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। सुनो सुनो बेटा एक बात सुनो, आप लोग को हाय भी क्यों भेजना है एक दूसरे को? ये क्लास है ना, समझो बात को, ये क्लास का टाइम है, ये 1 घंटा आप मेरे पास में सीखने के लिए आए हो कुछ, ठीक है? आप आपस में बात करना चाहते हो तो आप लोग आपस में एक दूसरे का व्हाट्सएप नंबर ले लो और चैटिंग कर लो। मैं गलत कह रहा हूं क्या? अगर आपस में बात करना है तो उस समय बात कर सकते हैं। यस व्हाट्सएप तो है ना आप लोग के पास में, तभी तो आपको मतलब ग्रुप में मैसेज जाता है, आपको लिंक आता है, तो आप लोग आपस में बात कर सकते हो। पर ये 1 घंटा आप लोग सीखने के लिए आए हो तो यहाँ सीख लो। और देखो अगर आप बात करते हो आपस में तो होगा क्या? होगा क्या? एक्चुअली में आपका कंसंट्रेशन टूट रहा है, आप जिसको मैसेज कर रहे हो ना उसका कंसंट्रेशन टूटता है, ठीक है? और एज ए रिजल्ट आपका कोई कॉन्सेप्ट छूट जाएगा और क्या पता वो कॉन्सेप्ट कहाँ काम आ जाए। सर मैं आपको मैसेज किया हो पूरा चैटिंग जो उसने भेजा है मुझे। हाँ बेटा मैं देखता हूँ। ठीक है, आप ऐसा नहीं करो बेटा, ठीक है? देखो एक बात समझो बेटा, मैं बहुत फ्रैंक हूं आप लोगों के साथ में, हूं ना? यस सर। यस सर। हाँ, मैं आपको कंफर्टेबल रखता हूँ ताकि आप यस सर। यस क्यों कंफर्टेबल आपके साथ, क्यों आपको इतना कंफर्ट रखता हूँ? इसलिए रखता हूँ ताकि आप लोग अपनी सारी परेशानियां मुझसे बोल सको। और अगर आप मेरे साथ में ऐसा बिहेव करोगे, मेरी क्लास में मेरे पीठ पीछे बातें करोगे, ये सब करोगे, तो एक बार सोचो मेरा इतना ट्राई करने का, इतना एफर्ट डालने का क्या मतलब वैल्यू रह जाएगी बताओ तो? आप लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते? सर पर वो सीधे ऐसा मैसेज भेजेगा तो मैं उसको रिप्लाई नहीं करूंगा क्या? नहीं वो ठीक है शौर्य, मैं तुझे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इन जनरल सब बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ शौर्य, ठीक है? ये बात सबके लिए है, ऐसा नहीं करना है, ओके? शौर्य ने मुझे कंप्लीट किया था, शौर्य की गलती नहीं है, शौर्य ने मुझे पहले ही बोल दिया था, सर वो मुझे मैसेज कर रहा है। ये अर्णव का दोस्त है, अभी मुझे अर्णव ने भेजा कि राज का नाम मत बता तू, मुझे अभी उसने और भेजा प्राइवेटली, इसलिए सर ये ज्यादा खुदा कर रहा है राज क्योंकि उसका दोस्त है वो। सर मैंने उससे अरे ये क्या बात हुई? बोला सर कुछ बोल ही नहीं, हमने गूगल से बताया हमने, में कोई चिन्हित की बात। ठीक है सर, हम उनसे बात तू मेरा ट्यूशन शुरू होती है, ट्यूशन शुरू होती है, तू मेरे को मिल। अरे शांत रहो, ऐसा नहीं, झगड़ा नहीं करना बेटा शौर्य। यस झगड़ा नहीं करो, ठीक है? चलो हम लोग बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन रखते हैं, इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं और झगड़ा नहीं करेंगे, ओके? देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी it states that energy can neither be created मतलब ना एनर्जी को हम लोग बना सकते हैं सर ना ही, जैसा है ना वो न्यूटन के लॉ के जैसा। बिल्कुल ठीक है, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नॉट बी, बिल्कुल ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जैसा, जहां भी कंजर्वेशन आता है ना वहां पर स्टेटमेंट ऐसे ही आता है, ठीक है? नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है? इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम one form
फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म बस चेंज होती है, कभी ना बनाई जाती है ना मिटाई जा सकती है। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट और आता है, देखो, अगर ना एनर्जी बनाई जा सकती है ना मिटाई जा सकती है, ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, इसका मतलब जितनी भी एनर्जी इस यूनिवर्स में है वो क्या है, कांस्टेंट है। समझे क्या? हाँ सर। जितनी है वो कांस्टेंट है, ना बन रही है ना मिट रही है। क्लियर ना? हाँ सर। यस Yes, सर। sir. Good. Yes. It means total energy of universe remains constant. देखो कितनी अच्छी बात सीखे हम लोग, है ना? इस स्टेटमेंट से ये निकल के आ गया क्या, ना एनर्जी बन सकती है ना मिट सकती है। इसका मतलब जितनी एनर्जी है उतनी की उतनी रहेगी। बिल्कुल, समझे कि नहीं? यस। जितनी एनर्जी है उतनी ही रहेगी, क्योंकि ना इसको बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं, बस चेंज होते रहेगी, इस फॉर्म से उस फॉर्म, उस फॉर्म से इस फॉर्म। ठीक है, यस गुड। कल के दिन मैं आपको दिखाऊंगा इसका, कल के दिन मैं दिखाऊंगा आपको इसका डेरिवेशन। Yes, Okay. sir. सर एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा? क्या इस पर तो अभी भी बहस चल रही है, एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा? ये हुआ होगा मास से। किससे हुआ होगा? मास से। ठीक है, मास से। ठीक है। और सर मास आपको कैसे कुछ जनरेट पता हुआ? होगा छोटी सी कहानी? छोटी सी कहानी कल सुनाएंगे ना बेटा, कल की इतनी सारी क्लास और छोटा सा डेरिवेशन है, मैं क्या सुनाऊंगा कल? आउट है। हाँ, कल अच्छी वाली कहानी सुनाएंगे इसके लिए। हाँ सर। हाँ सर हाँ बोलो। 10th स्टेट का रिजल्ट क्या आया? हाँ बेटा, मुझे भी पता चलने का है। इतना पता चला है कि 10 से 12 बच्चों का 90 अबो आया है, बाकी मुझे कुछ पता नहीं चला है अभी। सर सुबह ठीक सर है। बोल रहे थे 95 पॉइंट समथिंग हाईएस्ट आया है, कोई मृणाल लांजेवार करके आई है और आया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, आया होगा आया होगा। सर मुझे मतलब सर वो फोन नहीं हमारे किया अभी स्कूल तक के हैं। ऐसा क्या? अरे वाह, हाँ सर। यानी गुड जब गुड गुड। आए थे, क्योंकि आज मैथ की क्लास नहीं हुई। नहीं हुई? नहीं सर। अच्छा। हमारे भी नहीं हुई सर। सर ने बोले सर को काम है वो रिजल्ट वगैरह का। ठीक है, अच्छा है ना बेटा। मुझे भी सर शायद अभी बताएंगे, सर भी बिजी हैं, उन्होंने मुझे फोन नहीं किया। अब जब भी वो फोन करेंगे तो मुझे पता चलेगा क्या रिजल्ट है, तो मैं आपको कल डिस्कस करूंगा इसके बारे में। ठीक है, और कल के लिए हमारे पास में सिर्फ एक ही टॉपिक है छोटा सा, तो कल हम लोग बातें भी करेंगे, रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, एक दो स्टोरी सुनेंगे। ठीक है सर फिर उसके बाद टेस्ट लोगे कि नए चैप्टर स्टार्ट होंगे?